Uh, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after the sometime with a velocity of 80 मीटर पर सेकंड. द हाइट ऑफ टावर इज. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, पता करना है कौन सा सही है. तो चलो सॉल्व करते हैं. चलिए देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना ये समझ में आया, इस क्वेश्चन को एक नहीं दो नहीं दो तरीके से कर सकते हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक, तो पहला तरीका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक वो, और एक दूसरा तरीका क्या है, लॉ ऑफ मोशन. ठीक, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, बाकी चलो पहले हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं. ठीक, चलो तो मैं कहता हूँ कि चलो एक टावर है, तो टावर तो मैं बना देता हूँ. टावर अच्छे से नहीं आता बनाने, तो जो ही आता वही बना देना. मान लेते हैं एक टावर है. अब यहाँ से वर्टिकली क्या किया जाए, नीचे फेंका जाए नीचे. अब जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना भी है यहाँ पर, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, कितना इतना. लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लेता हूं टाइम टी, क्या दिक्कत है, टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी कितना होगा, इतना. तो मान लेते हैं यहां पर आया. ठीक, तो उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकंड. कोई दिक्कत नहीं. तो अगर जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ है, तो यहां से यहां तक जैसे वो नीचे आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा. अब यहाँ पर जी क्या है भैया, जी तो पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक चीज बताओ, अगर जब यहां से यहां तक आया तो उसका तो हाइट कितना होगा, एच. कितना, एच. तो यहां पर क्या कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के. अब यहां से क्या हो जाएगा, एक मान लेते हैं मास है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं जो भी बॉडी था उसका मास कितना है, एम है. कितना है इसका मास, एम. और दूसरा तरीका भी बताओ, चिंता मत करना, ये तो पहला तरीका है. तो क्या हो गया, एम जी एच. अब के फाइनल माइनस के इनिशियल, के हाफ, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं, के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो एम जी एच, एम जी एच, तो के फाइनल कितना भैया, हाफ एम वी कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाफ एम कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड. यहां से देखो हाफ एम क्या है, कॉमन है, क्या है, बाहर ले लो तो बाहर आ जाएगा. तो भैया मेरे हुआ कितना, तो अब यहाँ बचेगा कितना, 80 का स्क्वायर, बिल्कुल साहब. और यहाँ हो जाएगा क्या, 20 का स्क्वायर. देखो एम से एम गया, ठीक है साहब. अब यहां पर देखो जी की वैल्यू कितना है, 10 एच हाफ. 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 4 इतना. और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400. बात समझ में आएगी नहीं, तो 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6000. बिल्कुल आ जाएगा साहब. 10 एच, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से इसको काटे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर. कितना आएगा, 300 मीटर. तो मतलब अगर जब इसकी स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. ठीक, जब यहां पहुंचा तो उस टाइम पे कितना ये कवर कर चुका है, 300 मीटर कवर किया. तो ये तो मेरा पहला तरीका हो गया कि भैया मास्टर अच्छा मुझे ये नहीं दूसरा तरीका बता दो. कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी तरीका, दूसरा तरीका देखो. तो अब ये तो जानते हो ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. क्या होता है, 2gh. अब काफी लड़कों को दिक्कत होता है कि यहाँ पे जी कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी पॉजिटिव. कोई दिक्कत नहीं यार, उसी भी तरीका हम बता देते हैं. तो चाहे इसको पॉजिटिव कर चाहे नेगेटिव. अब देखो जैसे मान लेते हैं बॉडी हमने गिराया, ठीक, इधर आया, तो मैं कहता हूँ कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में तुम मान लो पॉजिटिव, तो उसके डायरेक्शन में जो जो आएगा ना सबको पॉजिटिव लेना है. और बाकी जो उसके अपोजिट में है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव. ध्यान देना, मैं दूसरा भी तरीका मानूंगा वो भी आएगा, ध्यान देना, वो कभी मैं आगे बता दूंगा. तो अभी मैं देखो इसके डायरेक्शन जो जो आएगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा. चलो ठीक है, वेलोसिटी कितना, 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितना, 10 एच. तो ये कितना हो जाएगा, 600. 2 का और 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 एच, इतना हो जाएगा. घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 इक्वल टू 20 एच. तो 0 से 0 गया, 2 से 6 गया, तो एच की वैल्यू कितना आ गया, 300. अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसी के डायरेक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है. हाइट क्या हो, अगर पॉजिटिव है तो मतलब किधर, इसी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है. ठीक, अगर ये नेगेटिव आता तो जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट. ध्यान देना, इसी के जस्ट क्या होता है, अपोजिट. खैर इसी के और तरीके से लगा सकता हूँ, बाकी चलो 2 तरीके काफी है, तीसरा भी तरीका बता सकता हूँ. ठीक, इसी को मैं कह रहा हूँ ऐसे ना करके बोल दोगे नहीं ये तरीका क्यों, हम कह रहे हैं यार तुम ऊपर तरीका मान लो,
इस डायरेक्शन से भी मारोगे ना तो फिर भी आंसर तुम्हारा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ इसकी डायरेक्शन में जो आएगा पॉजिटिव, अब बाकी जो इसके अगर अपोजिट आए उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ध्यान दें, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। ये फिजिक्स है बाबा, फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स अपने हिसाब से नचा सकते हो, ठीक, बस तरीके पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो अपने इशारे पे नचाओ इसको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।